हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने इसका रिलेशनशिप किया था मैथमेटिक्स का अदर सब्जेक्ट से। आज हमारा है करिकुलम। मीनिंग ऑफ करिकुलम: द टर्म करिकुलम हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड क्यूरे विच मीन्स अ रेस कोर्स एंड अ रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल. Accordingly, a curriculum is the instructional and the educative program by following which the pupils achieve their goals, ideals, and aspirations of a life. It is curriculum through which the general aims of a school education receive concrete expression. इसमें हमारे पास क्या है, जो करिकुलम टर्म है वो हमारे पास लेटिन वर्ड से बनी है, जिसका मतलब हमारे पास होता है कि जिसमें हम अपने गोल को रीच करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी चीज़ के पीछे भागते हैं. देन हमारे पास अगर करिकुलम देखें तो एक इंस्ट्रक्शनल और एजुकेटिव प्रोग्राम है, जिसमें हम अपने पीपल्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स, जो अपने गोल को रीच करने के लिए हर एम को पूरा करने के लिए एक अप्रोच रखते हैं. इसका हमारे पास ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. ये द ट्रेडिशन करिकुलम वॉज सब्जेक्ट सेंटर्ड वाइल द मॉडर्न करिकुलम इज़ चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर्ड. जो पहले था वो था सब्जेक्ट सेंटर्ड, हमें सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए. करिकुलम हमारी स्टडी का इन्वायरमेंट हो जाता था. लेकिन आज मॉडर्न करिकुलम क्या है हमारे पास, जो चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर्ड है. चाइल्ड सेंटर्ड है मतलब जो चाइल्ड की इच्छा है, जो वो अपनी लाइफ में गोल अचीव करना चाहता है वो होगा, और हमारी लाइफ पे क्या डिपेंड है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है, मॉडर्न एजुकेशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायनामिक प्रोसेसेस. One is of the process individual development and the other is the process of socialization which is commonly known as adjustment with the social environment. हमारे पास क्या है, मॉडर्न एजुकेशन क्या है, अगर हम देखें तो दो डायनामिक प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है. एक प्रोसेस क्या होती है, हमारी खुद की अकेले की पर्सनली इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या हो रही है, एंड सेकंड है हम सोशली कैसे उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, उसमें एडजस्टमेंट करनी. नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ करिकुलम. द टर्म करिकुलम हैज़ बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट राइटर्स. हमारे जो राइटर्स ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी है, उसमें हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं. इनमें से आप एनी टू कर लेना. मोरे की कर लो. करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन. करिकुलम क्या है कि स्कूल में हम जाते हैं तो अपने एजुकेशन के एम को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारा होता है करिकुलम. नेक्स्ट फ्रॉबल की कर लो. क्रो एंड क्रो की जो भी आप करनी है, आपको ठीक लगे आप कर लेना. करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस. करिकुलम क्या है, हम अपनी नॉलेज को और एक्सपीरियंस को राउंड ऑफ करके उसको इकट्ठा करके जो ह्यूमन एक रेस में भागता है वो होता है हमारा करिकुलम. क्रो एंड क्रो. द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स experience in or outside school that are included in a program which has been devised to help him developmentally, emotionally, socially, spiritually and morally. करिकुलम क्या है, जो लर्नर के एक्सपीरियंस को है, जो उसने स्कूल में सीखा, उन सभी को इंक्लूड करने के बाद हम कैसे डेवलप हुए हैं, इमोशंस हमारे क्या बने, हम सोशली कैसे विजुलाइज हो रहे हैं, स्पिरिचुअली हम कैसे, और हमारे पास मॉरल वैल्यूज़ कितनी हैं, वो सारी ये करिकुलम हमारा शो करता है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम. प्रिंसिपल क्या है, करिकुलम को बनाने का एम क्या था, किस चीज़ पे इसने टारगेट किया. फर्स्ट हमारा है एम्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी. इसने क्या देखा कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो करिकुलम हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है. इन अदर वर्ड्स, इन फार्मिंग द करिकुलम वन शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. अगर हम करिकुलम की बात करें, जब करिकुलम को फ्रेम किया गया था तो देखा गया था कि उसके एजुकेशन के एम्स को पूरा करना चाहिए. नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल. हमने ये पहले डेफिनेशन में भी रीड किया है. जो मॉडर्न एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है. चाइल्ड सेंटर में क्या है कि उसमें देखा जाता है कि एक प्यूपिल की, एक चाइल्ड की एक्चुअल नीड्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है और उसकी कैपेसिटीज़ क्या है किसी काम को करने के लिए. तो वो हमारी मॉडर्न जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स. Man is a social being. He lives in the society. The child develops in the society. Modern education aims at both developments of the individuality of the child as well as the development of the society. Man एक social being है. हम सोसाइटी में हमें रहना है, तो हमें उसी सोसाइटी में हम डेवलप होते हैं. तो हमारी मॉडर्न एजुकेशन जो है वो किस पे एम करती है, वो हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी पे कि एक बच्चा कैसे एक सोसाइटी में ग्रो अप कर रहा है और उस सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे हो रही है. नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन.
Man has conserved experiences very carefully for better adaptability. Education is regarded as a means of preserving the cultural heritage of humanity. The school serves twofold functions in this regard: preservations of the past experiences and transmission of experiences. मैन क्या है, बहुत ही कंजर्व नेचर का होता है। वो अपनी अडेप्टेबिलिटी को बेटर करने के लिए बहुत ही केयरफुली अपने एक्सपीरियंसेस करता है। वो अपनी हर चीज़ को कंजर्व नेचर में रखता है। एजुकेशन इस चीज़ को रिगार्ड करती है, किस चीज़ का रिगार्डेड है, वो जो हमारा कल्चर हेरिटेज है ह्यूमैनिटी का, उसको डिज़र्व करती है। तो स्कूल में हम टू फोल्ड फंक्शंस करते हैं। फर्स्ट, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट से जोड़ के उनको ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिवनेस। एजुकेशन नॉट ओनली कंजर्व्स दैट पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमैनिटी बट ऑल्सो हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डेवलप एन इनेट पोटेंशियलिटीज़। एजुकेशन हमारी जो है ओनली हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमारे प्रेजेंट से कुछ ओनली कंजर्व नहीं करती, जब वैसे वो हमें क्या करती है, खुद को डेवलप करने के लिए इनेट हमारी जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारी जो पोटेंशियल है, उसको भी बाहर निकालती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। The aim of life-centered education is not limited to the present life situations in the family and society. Hence, education must prepare the child of shouldering future responsibilities. So, in framing the curriculum, we must take into consideration the future needs of the child as well as the needs of the society. हमारे पास जो एम है लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन का, वो सिर्फ हमारी आज की प्रॉब्लम्स पे, लाइफ की आज की प्रॉब्लम्स पे डिपेंड नहीं है, जैसे सोसाइटी की। इसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि एक जो स्टूडेंट है, एक जो प्यूपल है, जो चाइल्ड है, उसके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हैंडल करना है, फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। तो इसमें या क्या फ्रेम किया जाता है कि जो एक चाइल्ड है, उसकी फ्यूचर नीड्स और सोसाइटी की नीड्स है, वो उनको एक साथ हैंडल करना सीखे। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रेपरेशन फॉर लिविंग। द चिल्ड्रन शुड नो द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड देम एंड हाउ दीज एक्टिविटीज़ आर इनेबलिंग पीपल टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रिक्रिएशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। जो हमारे चिल्ड्रन है, उसको ये भी पता होता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है कि उसने अपना लिविंग लाइफस्टाइल कैसे देखना है। उसने अपनी लाइफ में जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको तो कंप्लीट करना ही करना है। वो हमारी जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रिक्रिएशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसमें हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट शुड बी अरेंज लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद द चाइल्ड्स डेवलपिंग इंटरेस्ट्स। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको इस तरीके से रखा कि हम लॉजिकली भी थिंक कर सकें और साइकोलॉजिकली भी थिंक कर सकें। उससे बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट बनता है, उसको वो आगे आके फॉलो कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी। एवरी आइटम शुड बी लर्नड एंड आइटम शुड नॉट ओनली बी लर्नेबल, इट शुड ऑल्सो हैव यूटिलिटी। हमने क्या देखा कि हर एक पीपल के पास लर्निंग एबिलिटी होती है। हमें हर चीज़ को सिर्फ लर्न नहीं करना है, हमें हर आइटम को लर्नेबल छोड़ के उसको यूज़ भी करना है, यूटिलिटी भी लेनी है। यूटिलिटी हमारे पास क्या होती है कि हम अगर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन है, वो हमारी यूटिलिटी होती है कि हमने उसको कैसे यूज़ किया। तो वो इससे कि लर्निंग एबिलिटी का हमारा प्रिंसिपल है कि हमने सिर्फ उसको लर्न नहीं करना, उसको अपनी लाइफ में यूज़ भी करना है। जैसे हम मैथ्स की कल हमने किया था कि मैथ्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसको अपनी बेसिक डेली की लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारे पास हर एक सब्जेक्ट्स का होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। द करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए वे दैट एवरी इंडिविजुअल कैन हैव अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डेवलपमेंट। The curriculum should be based on the psychology of individual difference which can meet the complexities of modern democratic society. हमारा जो करिकुलम है, वो इस तरीके से फ्रेम हुआ है कि हमारे पास सेल्फ एक्सप्रेशन और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है। हमने खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपनी खुद की डेवलपमेंट कैसे करनी है। जो करिकुलम है, हमारी साइकोलॉजी को भी हर डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे हमने एक बंदे की सोच अलग होगी, अगर हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं तो चारों की साइकोलॉजी अलग अलग होगी। जिसको जो चीज़ सोसाइटी में उसने कैसे आना है, कैसे अपने स्टडी को रखना है, तो हमारी साइकोलॉजी में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं हमारी सोच में, वो सारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को ये करिकुलम मीट करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेलिवेंसी एंड यूटिलिटी। सब्जेक्ट्स शुड नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसिप्लिनरी वैल्यू बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, सोशल रेलिवेंसी एंड यूटिलिटी। Subjects should not be determined on the basis of their disciplinary value but on the basis of their intrinsic value, social relevancy and utility.
इसमें हमारे पास क्या है, जो सब्जेक्ट्स है हम उसको सिर्फ उसके डिसिप्लिन वैल्यू के बेस पे नहीं डिटरमाइन करते, उसको उसकी यूटिलिटी भी देखते हैं, उस सोशल से कैसे रिलेट है, सोसाइटी से, और उनकी इंटरनली वैल्यूज़ क्या हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ अ लेयर। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स, सब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक वैल्यू आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल प्रोग्राम टू यूटिलाइज लेयर। हमारे पास क्या है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारे पास फाइन आर्ट्स जो हमें मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, वैसे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं स्कूल प्रोग्राम में, ताकि हम अपना क्या कर सकें, लेयर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। The curriculum should include such activities and experiences which may facilitate his normal development. The curriculum for girls should be naturally different from that of boys. Boys and girls have different needs and attitudes. वैरायटी पे डिपेंडेंट और फ्लेक्सिबिलिटी पे, जैसे हमारे पास क्या है कि एक मेल और फीमेल में डिफरेंस है, वो डिफरेंस कैसे है, एक फिजिकली स्ट्रांग होता है, एक थोड़ा फिजिकली वीक होता है, नेचर दोनों की अलग अलग होती है। तो इसमें क्या है कि सभी को अलग, उनकी नीड्स अलग हैं, उनका एटीट्यूड अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में हमारे पास हर टाइप की एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ टाइम। Relative significance and importance of each subject in the curriculum has to be judged and determined in the light of the time available in the timetable, which is regarded as a mirror of school program. हमारे पास क्या है, जो टाइम का प्रिंसिपल है उसमें क्या है कि करिकुलम में सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे हमें कोई भी काम करना है, एक स्केड्यूल में करना पड़ता है, हम उसका टाइम टेबल बनाते हैं। अगर हम स्कूल भी जा रहे हैं तो हमारा तब भी टाइम टेबल होता है, हमारी क्लासेस का टाइम होता है। घर पे आते हैं, घर पे टाइम होता है, किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम हमने पढ़ना है अपना, किस टाइम अपना गेम टाइम रखना है। तो प्ले टाइम, स्टडी टाइम, हमारा मील टाइम, सारा एक टाइम में सेट होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या है कि टाइम की प्रॉपर इंपॉर्टेंस पता चलती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स, इसमें करिकुलम ने क्यों कंस्ट्रक्ट किया, इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारी डिजिटल डाइवर्सिटी। प्रेजेंट एज इज एन एज ऑफ ICT टेक्नोलॉजी हैज़ टच टू ऑल द वेक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वेरियस टास्क्स ईजी, कन्वीनियंट एंड ऑफ क्वालिटी। To survive in the concerned field, it is necessary for everyone to have a knowledge and skill of technology. Education makes man enabled to contribute. It strengthens the capabilities for the effective transaction of curriculum. ICT is a must. हमारे पास क्या है, ह्यूमन लाइफ में हमारे पास टेक्नोलॉजी की अब ज़्यादा वैल्यू है, तो ये सारा मॉडर्न ट्रेंड है हमारा। हर एक स्टूडेंट को लाइफ में सर्वाइव करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी की नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है नीड बेस्ड करिकुलम्स। रिसर्चर्स इन द फील्ड रिजल्टेड इन स्पेशलाइजेशन। नीड बेस्ड करिकुलम इज द फॉरमोस्ट नीड ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। Many universities are developing need-based short-term programs for this purpose. Example, Mumbai University has introduced courses like certificate course in PowerPoint, certificate course in Tally, certificate course in Marketing. YCMOU introduced English Communication Skills program for Mumbai Dabawala. तो इसमें क्या है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूलर करिकुलम विद क्रेडिट बेस्ड सिस्टम्स। मॉडर्न करिकुलम गिव्स रियल फ्रीडम of learning, especially in the open learning system. His approach has been adopted at first, but now majority of traditional universities are also accepting his system. This is real emerging trend in modern curriculum. Next हमारा है online classes, online courses. Need based and choice based curriculums are available online also. Example, Coursera.com has introduced many useful need-based courses for free of cost. Government also takes initiative for this. Example, Right to Information Certificate course has been introduced by Government of India to the Indian people. This course is free and online. Next हमारा बेटा यहाँ पे कोर्सेज कर लो, यहाँ COURSE और यहाँ पे भी कोर्सेज COURSE। नेक्स्ट हमारा 21st century skills. All the curriculums of various courses should focus on 21st century skills. Skills like collaboration, critical thinking, effective communication, multitasking, stress management, empathy are must for all the personals.
नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। वी शुड कंसीडर वर्ल्ड एज वन फैमिली एंड फॉर दिस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी इनकलकेट थ्रू करिकुलम। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बिलीव्स दैट लर्नर शुड बी गिवन फ्रीडम to construct his her knowledge. Spoon feeding must be avoided. If a learner is fully active in construction of knowledge, then learning process will be highly effective. In all the curriculums, constructivist strategies must be given. नेक्स्ट हम इसको सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंस्ट्रक्टिविटी इज मॉडर्न करिकुलम, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज आर ऑल आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अ करिकुलम डेवलपमेंट. These trends should be given in proper justice while development curriculum. Educators should learn to work together with their students and with other experts in creating content and are able to tailor it to exactly what they need. I hope सभी को समझ आया होगा. Thank you students. Bye.